हेलो दोस्तों, नमस्कार हैं एक बार फिर आपका भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में। तो हम पढ़ रहे हैं उसी का एक नया अगला रूप है अवातित अवस्था। तो कल हमने पढ़ा था सुवातित अवस्था और आज हम पढ़ेंगे अवातित अवस्था। इसमें फ़र्क क्या होता है कि सुवातित कल का हम वापस एक बार देखते हैं कि सुवातित अवस्था क्या। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब मिट्टियों में न्यूनतम जल या नमी परंतु इसमें अधिकतम वायु रहती है तो मृदा की इस अवस्था को सुवातित अवस्था कहते थे। तो वहीं आज हम पढ़ते हैं कि मृदा की अवातित अवस्था। तो इसमें क्या फ़र्क क्या होता है कि मृदा में अधिकतम जल या नमी जिसे हम संपृक्त अवस्था कहते हैं परंतु इसमें न्यूनतम वायु की दशा को मिट्टी की अवातित अवस्था कहते हैं और उसमें अधिकतम वायु की अवस्था को सुवातित अवस्था कहते हैं परंतु इसमें न्यूनतम वायु की दशा को मिट्टी की अवातित अवस्था कहते हैं तथा इस अवस्था वाली मृदा को अवातित अवस्था कहते हैं। तो वही आगे हम पढ़ते हैं कि अमंडलीय मृदा जिसमें पढ़ते हैं कि अपूर्ण विकसित यानी कि उसका पूर्ण विकसित नहीं होता है, अपूर्ण विकसित संस्त्रों यानी कि अपूर्ण विकसित संस्त्रों वाली मृदा को अमंडलीय मृदा कहते हैं जिसमें ऊपरी सतह से निचली सतह तक मिट्टियों की संरचना तथा गुणों में एक रचना होती है यानी कि ऊपरी सतह यानी कि भूपट्टी से निचले गर्भ तक जो सतह की मिट्टियों की संरचना तथा गुणों की एक रचना होती है। वही हम आगे पढ़ते हैं कि आह लावा यानी कि यह क्या होता है। आह लावा यानी कि इसमें पढ़ते हैं कि ज्वालामुखी के उद्गार से निकले अधिक गाढ़े तथा लसदार लावा को आह लावा कहते हैं। इसे हम ब्लॉक लावा भी कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा हो कि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से लावा गैस धूल कण और भी कई पदार्थ निकलते हैं। तो लावा पृथ्वी से निकलने वाला एक तप्त तरल मैग्मा होता है जो जिसका तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसमें ज्वालामुखी उद्गार के समय कई विनाश देखने को मिलते हैं। तो कुछ ही मिनटों में किसी जलीय स्रोत का भी निर्माण होता है जिसे हम क्रेटर कहते हैं। तो वही हम आगे देखते हैं कि अम्लीय लावा क्या था। तो लावा भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें क्षारीय लावा है, अम्लीय लावा है, जिसमें इसकी कुछ विशेषता होती है। अम्लीय लावा क्या होता है। तो अम्लीय लावा पीले रंग, हल्के भार एवं गाढ़ी लावा को अम्लीय लावा कहते हैं। इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल यानी जो इसका रूप होता है वही होता है। जम जाने के बाद यह ऊंचे तापमान पर ही पिघलता है यानी कि लावे से निर्मित चट्टान या कोई भी वो बहुत स्ट्रांग होती है यानी बहुत कठोर होती है। उसमें छिद्र बहुत सूक्ष्म होते हैं जिनमें जल आसानी से रिसता नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का भूगर्भ भी एक लावा निर्मित पठार है। वही हम आगे देखते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसमें ज्वालामुखी में भी हम कई प्रकार पढ़ते हैं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है आदि पढ़ते हैं। तो इसी का ही एक रूप है कि जिन ज्वालामुखी से लावा गैस तथा अन्य पदार्थ सदैव निकला करते हैं उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें हमेशा लावा निकलता रहता है, गैसें निकलती रहती हैं। जिसमें हम एक विशेष रूप से पढ़ते हैं कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं जिसमें हमेशा ज्वालामुखी वो हमेशा सदा ही वो सक्रिय ज्वालामुखी होता है। तो थैंक्स दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद।